अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड मिमी। कैसे हैं आप सब लोग व्यूअर्स? आज मैं आप सबके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है अचार गोश्त, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। तो इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हाफ़ के जी मैंने मटन लिया है, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले लीजिएगा। 1 कप दही यूज़ करूँगी इसमें मैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके इनको मैंने स्लाइस कट में काट लिया। 5 से 6 ग्रीन चिली मोटी वाली, जो कि तेज़ नहीं होती। 2 टेबलस्पून लेमन जूस इसमें यूज़ करेंगे, और 1 टेबलस्पून जिंजर और 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून इसमें कलौंजी यूज़ करूँगी मैं, 1 टीस्पून मेथी दाना, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। सबसे पहले व्यूअर्स हम तमाम ड्राई मसाले, जिनमें कि मैंने आपको बताया है कि सूखा धनिया, ज़ीरा, सौंफ, मेथी दाना, कलौंजी, इन सारे स्पाइसेस को मैं मोटा मोटा कूट लूँगी। हमें इसको पाउडर नहीं बनाना, बल्कि इस तरह मोटा मोटा कूटना है इसको। ये देखें, इन मसालों में से 1 टेबलस्पून मसाला मैं एक साइड पे रख दूँगी। इसको हम ग्रीन चिली में यूज़ करेंगे, और बाकी के तमाम मसालों को मैं एक बाउल में डाल दूँगी, और इस मसाले में मैंने आपको जो 1 कप दही बताया था वो ऐड कर दूँगी। इसके बाद इसमें रेड चिली पाउडर, नमक, चिली फ्लेक्स, हल्दी पाउडर डाल के तमाम स्पाइसेस को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब तमाम मसाले दही में अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे तो इसमें हम गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त ऐड करने के बाद भी इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ताकि तमाम मसाले और दही गोश्त के ऊपर अच्छी तरह लग जाएं। फिर हम इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अच्छी तरह गोश्त दही में मिक्स हो चुका है। अब हम इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे, और अपने दूसरे इसके बाद एक छोटा बाउल लेके इसमें 1 टीस्पून जो कुटा हुआ मसाला मैंने आपको बताया था वो डाल देंगे, और इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस डाल के इस मसाले को अच्छी तरह लेमन जूस के साथ मिक्स कर लेंगे। और जो ग्रीन चिलीज़ मैंने आपको बताई थी उसमें हम इसको फिल कर देंगे। इसमें मैं थोड़ी सी रेड चिली पाउडर भी डालूंगी, ताकि थोड़े से स्पाइसेस इसके एडजस्ट हो जाएं। अब ग्रीन चिली लेके इसको दरमियान में इस तरह कट लगा के इसके अंदर हम वो मसाला भर लेंगे। हम इतना मसाला चिली के अंदर डालेंगे जितना इसके अंदर इजीली चला जाएगा। इसी तरह हम 5 से 6 ग्रीन चिलीज़ को फिल करके रख लेंगे, और एक पैन लेंगे, इसमें हम तकरीबन हाफ़ कप के करीब ऑयल डालेंगे। जब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के इसको अच्छी तरह भून लेंगे। जब मसाला हमारा ये जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छी तरह भुन जाएगा तो हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, और इसको कवर करके सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। ये देखिए टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी ये थोड़े थोड़े मोटे हैं। हमें इसको बिल्कुल अच्छी तरह मैश करना है।
हम थोड़ी देर मज़ीद इसको कवर करके पकाएंगे। ये तकरीबन टमाटर बहुत अच्छी तरह सॉफ़्ट हो चुके हैं और इन्होंने ऑयल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें गोश्त जो हमने मैरिनेशन के लिए रखा हुआ था उसको ऐड कर देंगे, और जो बोल के अंदर बाकी हमारा दही शही वगैरह बच जाएगा, हमें उसको बहुत अच्छी तरह साफ़ करके इसके अंदर ऐड करना है। इसको हम मिक्स कर लेंगे और गोश्त को हम कवर करके पकाएंगे। हमें उसको इतनी देर कवर करके पकाना है जितनी देर के दही का पानी जो है ना वो ख़त्म ना हो जाए। फिर हम गोश्त को चेक कर लेंगे और इसमें मज़ीद जितना पानी रिक्वायर्ड होगा हम उतना ऐड कर देंगे, और पानी हमें उतना ही डालना है जितने में हमारा गोश्त जो है वो गल जाए। फिर इसके ऊपर मैंने कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए पकाया था। बीच बीच में हम इसको चम्मच चलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लग जाए। ये देखिए पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। अब जो ग्रीन चिलीज़ हमने मसाले के साथ भरी थी उनको हम बीच में रख के तो इसको 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा जो पानी रह गया है वो भी अब्ज़ॉर्ब हो जाए। ये देखें पानी ख़त्म हो चुका है और गोश्त ने ऑयल छोड़ दिया और हमारा मज़ेदार सा अचार गोश्त रेडी। मैं इसको सर्विंग प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ आपको इसकी फ़ाइनल लुक। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। ये है हमारे अचार गोश्त की फ़ाइनल लुक जो कि बहुत मज़े की लग रही है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।